जब खाना बनाने की बारी आती है तो वो मास्टर है। जब खाना पढ़ने की बारी आती है, यानी खाना बनाने की, यहाँ पर टाइपो है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। जब खाना बनाने की बारी आती है तो वो बहाना बनाता है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, इंसाइटफुल हो वीडियो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जहाँ पे आप कहते हो कि जब की बारी आती है, जब ये करने की बारी आती है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या तो अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म, अगर कोई नाउन है तो आप नाउन को दिखा सकते हो, और उसके बाद एक सेंटेंस, ठीक है। तो जब एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव्स को देख लेते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज्ड टू हाईलाइट समवंस स्ट्रेंथ, किसी के स्ट्रेंथ को हाईलाइट करने के लिए, किसी के स्ट्रेंथ को हाईलाइट करने के लिए, वीकनेस को या फिर किसी बिहेवियर को इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, ठीक है। तो इसको आप विजुअलाइज करो अपने माइंड में कि ये जब भी मैं स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा, मैं किसी की स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर रहा होऊंगा या फिर किसी की वीकनेस को या फिर किसी बिहेवियर को इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, ठीक है। तो अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स को देखने के लिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है ऊपर, जब स्टेज में बोलने की बारी आती है, जब स्टेज में बोलने की बारी आती है वो डर जाता है। तो कितने तरीकों से आप ट्रांसलेट कर सकते हो उसको नेचुरली, जिस तरीके से नेटिव इंग्लिश स्पीकर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कह सकते हो ही गेट्स स्केर्ड, वो डर जाता है। ही गेट्स स्केर्ड व्हेन इट्स हिज टर्न, व्हेन इट्स हिज टर्न टू स्पीक ऑन स्टेज। या फिर आप ऐसे कह सकते हो ही पैनिक्स वेन एवर इट्स टाइम फॉर हिम, whenever it's time for him to speak on stage, whenever it's time for him to speak on stage। किसी के वीकनेस को या फिर स्ट्रेंथ को हाईलाइट आप ऐसे कर सकते हो। तो दो स्ट्रक्चर आपको मिला, पहला तो इट्स when it's his turn to, या फिर whenever it's time for someone to, ठीक है। तो इन दो स्ट्रक्चर्स का भी आप ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो, ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। और दो तरीके देख लेते हैं। तीसरा तरीका है ही फील्स नर्वस व्हेन ही हैज़ टू स्पीक ऑन स्टेज। तो हमको तीन पता चल गए ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। फिर चौथा क्या है, वेन एवर इट्स हिज टर्न। अब देखो फिर एक, वेन एवर इट्स हिज टर्न टू टॉक ऑन स्टेज ही बिकम्स अफ्रेड। तो ये कुछ तरीके हैं, लेकिन हमारा फोकस रहेगा व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में। बाकी इनका भी होता है बट व्हेन इट कम्स टू का ज़्यादा यूज़ होता है। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, और मैं व्हेन इट कम्स टू का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, निर्णय लेने की बारी आती है तो वो बहुत आत्मविश्वासी होती है। मतलब जब निर्णय यानी डिसीजन लेने की बारी आती है वो बहुत आत्मविश्वासी होती है। व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजंस, जब डिसीजन लेने की बारी आती है, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। यानी हाईलाइट मैं क्या कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब इसकी बारी आती है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट है। मैं उसकी स्ट्रेंथ को बता रहा हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। ये स्ट्रेंथ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये है उसका सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट को समझो, कॉन्टेक्स्ट को विजुअलाइज करो अपने माइंड में, ताकि हिंदी सेंटेंस नहीं सिचुएशन आए माइंड में, ठीक है। सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, नहीं सेंटेंसेस को लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है। दूसरा एग्जाम्पल है, समस्याओं को हल करने की जब बारी आती है तो वो सबसे बेहतर है। जब समस्याओं को हल करने की बारी आती है तो सबसे बेहतर है। हो सकता है कि और किसी दूसरे काम में वो इतना बेहतर ना हो, लेकिन जब समस्याओं को हल करने की बारी आती है तो वो सबसे बेहतर है, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जब ये इसकी उसकी स्ट्रेंथ है, जब भी मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ व्हेन इट कम्स टू का यूज़ करके। सो व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ही इज़ द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट है। ही इज़ द बेस्ट यानी वो तो सबसे बेहतर है। ही इज़ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग
प्रॉब्लम्स। तीसरा एग्जाम्पल है, सार्वजनिक रूप से बोलने की जब बारी आती है तो मुझे घबराहट होती है। देखो, मैं स्कूल में तो बोल लेता हूँ, बाकी मतलब मैं अपने फैमिली के सामने तो बोल लेता हूँ, अपने दोस्तों के सामने तो बोल लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी वीकनेस को अगर हाईलाइट करूँ, यानी अगर मैं पब्लिकली बोलूँ, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन पब्लिक, आई फील नर्वस, मैं नर्वस फील करता हूँ। तो मैं वीकनेस को मैंने अपनी हाईलाइट कर दिया, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है, खाना बनाने की जब बारी आती है तो वो मास्टर है। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग, शी इज़ अ मास्टर। दूसरों की मदद करने की जब बारी आती है, तो वो हमेशा तैयार रहता है। व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग अदर्स, ही इज़ ऑलवेज रेडी। व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग अदर्स, ही इज़ ऑलवेज रेडी। छठा एग्जाम्पल है, पढ़ाई करने की बारी आती है तो वो जल्दी ध्यान भटकता है, भटकाता है। पढ़ाई करने की बारी आती है तो वो जल्दी ध्यान भटकाता है, मतलब वो जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, मतलब मेरा मतलब ये है। व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग, ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड ईजिली। यानी मोबाइल तो अच्छे से चला लेता है, मूवी भी देख लेता है, लेकिन जब पढ़ाई करने की बारी आती है तो उसका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड ईजिली। सातवां एग्जाम्पल है, पैसे बचाने की जब बारी आती है तो वो बहुत अनुशासित होते हैं। पैसे बचाने की जब बारी आती है ना, तो वो बहुत अनुशासित होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड है। व्हेन इट कम्स टू सेविंग मनी, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है जब पैसे बचाने की बारी आती है। हाईलाइट कर रहा हूँ मैं किसी स्ट्रेंथ को या फिर किसी वीकनेस को, यहाँ इन दिस केस आई एम हाईलाइटिंग द स्ट्रेंथ। आठवां एग्जाम्पल है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जब भी बारी आती है तो मैं संघर्ष करता हूँ, मैं स्ट्रगल करता हूँ, मैं अच्छे से नहीं कर पाता, मुझे दिक्कत होती है। व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स, माई थॉट्स, माई सेंटिमेंट्स, आई स्ट्रगल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, माई सेंटिमेंट्स, माई थॉट्स। आई कांट स्पीक माई माइंड। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मुझे दिक्कत आती है, ये मेरी वीकनेस है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। नवा एग्जाम्पल है, जोखिम उठाने की जब बारी आती है तो वो कभी झिझकता नहीं है, वो हेजिटेट कभी नहीं करता। व्हेन इट कम्स टू टेकिंग रिस्क्स, ही नेवर हेजिटेट्स, वो कभी भी हेजिटेट नहीं करता, वो रिस्क लेता है, तभी वो आगे बढ़ता है। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टीम वर्क करने की जब भी बारी आती है तो एक बेहतरीन नेता होती है, बहुत ही बेहतरीन नेता होती है जब भी टीम वर्क की बारी आती है। व्हेन इट कम्स टू टीम वर्क, शी इज़ अ ग्रेट लीडर। व्हेन इट कम्स टू टीम वर्क, तो आप पहले सेंटेंस को भी लगा सकते हो, सबसे पहले आप सेंटेंस को भी बोल सकते हो, उसके बाद व्हेन इट कम्स टू का यूज़ कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।